कल्पना कीजिए आप एक लकड़ी की मेज पर जोर से हाथ मारते हैं। वो बहुत ठोस लगती है ना? पर फिजिक्स हमें बताता है कि आपका हाथ कभी उस मेज को छूता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आपके हाथ और मेज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बस एक दूसरे को धकेल रहे हैं। वही तो, जिसे हम ठोस मानते हैं वो असल में सिर्फ ऊर्जा का एक फोर्स फील्ड है। यानी रियलिटी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो दिखती है। एग्जैक्टली। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की टाइटल है भगवान बुद्धा और क्वांटम फिजिक्स। हाँ, और विषय भी ऐसा है जो विज्ञान और आध्यात्म की सारी सीमाएं तोड़ देता है। बिल्कुल। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे प्राचीन बौद्ध दर्शन और आज की जो आधुनिक क्वांटम भौतिकी है, उसके बीच कितने चौंकाने वाले संबंध हैं। और इसके लिए हमने कई अहम स्रोतों का विश्लेषण किया है। एक तरफ हमारे पास डायमंड सूत्र, लोटस सूत्र और महान दार्शनिक नागार्जुन के लेख हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास 2022 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला शोध डेविड बोहम और एल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत हैं। सही कहा। इस पूरी चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि कैसे बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले केवल अपने ध्यान की शक्ति से, मतलब बिना किसी मशीन के, उन रहस्यों को डिकोड कर लिया था जिन्हें साबित करने में आधुनिक विज्ञान को सदियां लग गईं। सच में ये बहुत अद्भुत है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि विज्ञान एक बहुत ही स्पष्ट और बाइनरी चीज है। मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, एक्सरे निकाला और डॉक्टर ने उंगली रखकर कह दिया, देखिए ये रही समस्या। क्लासिकल फिजिक्स ने भी हमें यही बताया कि ये ब्रह्मांड छोटे छोटे ठोस कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। लेकिन जब हम वास्तविकता के सबसे बुनियादी स्तर पर जाते हैं, मेरा मतलब है क्वांटम स्तर पर कदम रखते हैं, तो वो एक्सरे मशीन वाला नजरिया तो अचानक काम करना बंद कर देता है ना? बिल्कुल बंद कर देता है। जैसे जिस कुर्सी पर मैं भी बैठी हूँ या जो जमीन हमारे पैरों के नीचे है, वो बहुत ठोस लगती है। ऐसा लगता है कि इसका अपना एक स्वतंत्र और स्थायी अस्तित्व है। बौद्ध धर्म में से अनित्य यानी लगातार बदलना और अनात्म यानी किसी चीज का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ना होना कहा गया है। जैसे राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वो पुराना संवाद है। हाँ। राजा मिलिंद पूछते हैं कि क्या पहिए या धुरी अपने आप में रथ है? जवाब है नहीं। हाँ, रथ सिर्फ इन अलग अलग हिस्सों के एक साथ काम करने का नाम है। तो ये एक बहती हुई नदी की तरह है। सही कहा। और जिसे हम ठोसपन मानते हैं वो सिर्फ बहुत तेज बदलावों, चीजों के एक साथ जुड़ने, उनकी निरंतरता और हमारे देखने के तरीके का ही नतीजा है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक इन कणों को देखा ना जाए, इनका कोई निश्चित रूप ही नहीं होता। ये बात तो साधारण समझ के बिल्कुल परे है। इसे हवा में उछाले गए एक सिक्के की तरह समझिए। जब सिक्का हवा में तेजी से घूम रहा होता है तो क्या वो चित है या पट? वो दोनों में से कुछ भी नहीं है, या शायद दोनों ही हैं। हाँ, जब तक कि वो जमीन पर ना गिर जाए। वो एक प्रोबेबिलिटी वेव या संभावना की तरंग है। प्रोबेबिलिटी वेव यानी वो एक ही वक्त में कई अलग अलग स्थितियों में हो सकता है। तो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं कि वास्तविकता एक बहती हुई नदी की तरह है। सब कुछ तरल है और एक दूसरे से गहराई से गुंथा हुआ है। जो चीजें हमें ठोस लगती हैं वो असल में ऊर्जा का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत नृत्य है। आधुनिक भौतिकी की नजर से देखें तो ये जो ठोसपन है ना, ये पूरी तरह से एक भ्रम है। एक भ्रम मतलब जो हम छू रहे हैं वो ठोस नहीं है। जी हाँ। जब हम किसी भी तथाकथित ठोस वस्तु को शक्तिशाली उपकरणों से देखते हैं और परमाणु के भीतर झांकते हैं तो हमें वहां कोई ठोस ईंटें नहीं मिलती। अच्छा? हाँ, परमाणु का 99.99% हिस्सा तो बिल्कुल खाली है। अरे वाह! और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, जैसे क्वार्क, लेप्टॉन और बोसॉन, वे भी कोई ठोस गेंद नहीं है। भौतिकी हमें बताती है कि ये कण लगातार गति कर रहे हैं, वे बस कांप रहे हैं। मतलब वो टिके हुए नहीं है? बिल्कुल नहीं। वे किसी एक निश्चित स्थान पर टिके हुए बिंदु होने के बजाय बस ऊर्जा की कंपन करती हुई अवस्थाएं हैं। जिस कुर्सी पर बैठना हमें ठोस महसूस होता है वो असल में ऊर्जा के क्षेत्रों का एक दूसरे को धकेलना मात्र है। तो क्या हमारी वास्तविकता एक सिनेमा रील की तरह है? क्या विज्ञान अब हमें बता रहा है कि हमारी आंखें इस ब्रह्मांड के इस फ्रेम रेट को पकड़ नहीं पा रही हैं? ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। हमारी इंद्रियां उस गति को पकड़ ही नहीं पाती जिस पर क्वांटम कण कांप रहे हैं। और यहीं पर विज्ञान और बौद्ध दर्शन का पहला बड़ा संगम होता है। अब इसको बौद्ध धर्म से जोड़कर देखते हैं। 2500 साल पहले बौद्ध धर्म में शून्यता का सिद्धांत दिया गया था। ओह, शून्यता मतलब सब कुछ खाली है? हाँ,
ये सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज का कोई अपना स्वतंत्र, स्थायी या ठोस स्वरूप नहीं है। हमारी इंद्रियां हमें एक ठोस दुनिया का भ्रम दिखाती हैं। राइट। जैसे एक तेजी से घूमता हुआ पंखा एक ठोस डिस्क लगता है, पर असलियत में उसके बीच बहुत खाली जगह होती है। सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम इकाइयां किसी ठोस गेंद जैसी नहीं होती? एकदम नहीं। उनका कोई स्थायी या फिक्स्ड रूप नहीं होता। वे बस एक अनिश्चित अवस्था में मौजूद ऊर्जा और संभावनाएं हैं। क्वांटम स्तर पर जब तक कोई कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कण या ऑब्जर्वर से टकराता नहीं है, तब तक अंतरिक्ष में उसकी कोई निश्चित जगह होती ही नहीं है। वह महज एक संभावनाओं का बादल है। यही बात प्राचीन बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने भी कही थी। बिल्कुल। दरअसल नागार्जुन का शून्यता सिद्धांत यही समझाता है। आधुनिक भौतिकी में कार्लो रोवेली का रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत भी ठीक यही साबित करता है। अच्छा, वो जो कहता है कि ब्रह्मांड में एक इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो किसी दूसरे कण के साथ संपर्क में है। 100% सही। बिना संपर्क या रिलेशन के कोई वास्तविकता नहीं है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का कोई स्वतंत्र या ठोस अस्तित्व नहीं है, पर मेरे आसपास की दुनिया का क्या? मतलब आप रोजमर्रा की चीजों की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि ये लकड़ी की मेज या मेरी कुर्सी, ये तो मुझे बहुत ठोस और स्वतंत्र लगती है ना। हमारे स्रोतों में एक शब्द आया है उमवेल्ट, तो क्या वो इस विरोधाभास को सुलझाता है? हाँ, उमवेल्ट का मतलब है वो सीमित वास्तविकता जिसे हमारे इंसान के सेंसरी ऑर्गन महसूस कर पाते हैं। हमारी आंखें, कान या त्वचा हमें उस सूक्ष्म क्वांटम स्तर को देखने ही नहीं देती। ओहो, मतलब हमारी इंद्रियां हमें एक सीमित तस्वीर दिखा रही हैं। बिल्कुल। ये जो कुर्सी आपको ठोस लग रही है, वो असल में अरबों खरबों क्वांटम संभावनाओं का एक समूह है, जो लगातार एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और इतने बड़े मैक्रो स्तर पर उन अनगिनत इंटरैक्शंस की वजह से ही हमें ठोसपन का भ्रम होता है। ये ब्रह्मांड अलग अलग पड़ी हुई ईंटों का ढेर नहीं है। ये आपस में लगातार संपर्क करने वाली ऊर्जा और संभावनाओं का एक धड़कता हुआ नेटवर्क है। बौद्ध दर्शन में एक अवधारणा है पोक्सियांग। इसका अर्थ ही है भौतिक आकृतियों और रूपों का विखंडन। हाँ, मैंने स्रोत सामग्री में डायमंड सूत्र का वो हिस्सा पढ़ा था जहाँ इसी भ्रम को तोड़ने की बात की गई है। वहाँ बुद्ध ने धूल के कणों का रूपक इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, वो बहुत ही गहरा रूपक है। वे समझाते हैं कि जिन्हें हम ठोस वस्तुएं मानते हैं, उनका अपना कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। ये सब बस क्षणिक अवस्थाएं हैं। बौद्ध धर्म का जो अनित्य सिद्धांत है, वो यही कहता है कि सब कुछ हमेशा बदल रहा है। और डायमंड सूत्र की वो बात आज की क्वांटम फील्ड थ्योरी से पूरी तरह मेल खाती है। अगर आप दो एंटैंगल्ड कणों को या पार्टिकल्स को ब्रह्मांड के दो अलग-अलग छोर पर रख दें और उनमें से एक की स्थिति को बदल लें, तो दूसरा पार्टिकल तुरंत अपनी स्थिति बदल लेगा। महान वैज्ञानिक डेविड बोम ने समझाया था कि दूरी या स्थान सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है। अच्छा, तो क्वांटम लेवल पे सब कुछ एक है? एग्जैक्टली। क्वांटम लेवल पर ब्रह्मांड एक अनडिवाइडेड होल यानी अविभाज्य समग्रता है। गहराई में देखें तो वो दोनों पार्टिकल्स कभी अलग हुए ही नहीं थे। इसका मतलब ये जो अलगाव या सेपरेशन हमें दिखता है, वो सिर्फ ऊपरी सतह पर है। ये तो बिल्कुल बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पादा के सिद्धांत जैसा लग रहा है। हाँ, जिसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि सभी घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। राइट, जैसे एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, उसमें बारिश, मिट्टी, धूप और उसे देखने वाले का भी हिस्सा शामिल है। कुछ भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। सटीक बात कही आपने। आधुनिक विज्ञान, मैथ्स और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जिस नतीजे पर पहुंचा है, प्राचीन ज्ञान ने आत्मानुरीक्षण से वही सच पहले ही खोज लिया था। सच में, इन स्रोतों को एक साथ पढ़ने से तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हम किसी फिक्स ब्रह्मांड में नहीं बैठे हैं, बल्कि एक डायनामिक और ऊर्जा से भरे हुए नेटवर्क का हिस्सा हैं। एकदम सही। जैसे हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन से ही प्रोबेबिलिटी ठोस सच्चाई में बदलती है। यानी दुनिया के अस्तित्व में आने के लिए किसी देखने वाले का होना जरूरी है। हाँ, बौद्ध धर्म भी यही कहता है कि चेतना या हमारा मन ही संसार का निर्माण करता है। वही बात घूम कर आ गई। अगर क्वांटम फिजिक्स का मैथ्स और भगवान बुद्धा का ज्ञान दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मानव चेतना सिर्फ इस ब्रह्मांड को चुपचाप देख नहीं रही है? अगर हम प्रकाश की गति से परे देखने में सक्षम हो जाएं, तो हमारी आंखों के सामने से ये ठोस दुनिया पूरी तरह गायब हो जाएगी। मतलब हमें कुर्सियां या इंसान नहीं दिखेंगे? नहीं, सिर्फ ऊर्जा का एक लगातार बदलता हुआ जाल दिखाई देगा।
लोटस सूत्र भी इसी ओर इशारा करता है कि बड़े पैमाने पर चीजें स्थिर लगती हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर सारे नियम टूट जाते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बुद्ध ने ध्यान की गहराई में जाकर इस सिनेमा रील के अलग अलग फ्रेम्स को तभी देख लिया था जिसे आज के वैज्ञानिक बड़ी बड़ी मशीनों से देख रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपनी चेतना से उसे डिकोड कर लिया था। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर सब कुछ बस कांपती हुई ऊर्जा है, अगर चीजों का अपना कोई ठोस अस्तित्व है ही नहीं, तो फिर ये सब एक साथ टिका कैसे है? बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब मैं इस कुर्सी के आर पार क्यों नहीं गिर जाती? ये सवाल तो हमें अलगाव के भ्रम, मेरा मतलब है इल्यूजन ऑफ सेपरेशन से निकालकर चीजों के आपस में जुड़े होने के विज्ञान तक ले जाता है। और यहीं पर 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख देता है। हाँ, जॉन क्लॉसर, एलन आस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर का वो शोध। बिल्कुल, इन तीनों वैज्ञानिकों को जिस काम के लिए नोबेल मिला, उसने विज्ञान की दुनिया में सच में तहलका मचा दिया। दशकों तक भौतिक विज्ञानियों का मानना था कि ब्रह्मांड लोकल रियलिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। लोकल रियलिज्म, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब यह था कि कोई भी वस्तु केवल अपने आसपास की चीजों से ही प्रभावित हो सकती है और कोई भी जानकारी प्रकाश की गति से तेज सफर नहीं कर सकती। ये बात तो बहुत तार्किक लगती है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट को साबित करके इस तार्किकता को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने प्रकाश के कणों यानी फोटॉन के ऐसे जोड़े बनाए जो आपस में उलझे हुए या एंटेंगल थे। और फिर उन्होंने उन्हें दूर भेजा, है ना? सही कहा। उन्होंने इन कणों को एक दूसरे से बहुत दूर विपरीत दिशाओं में भेजा और जो नतीजे आए वे चौंकाने वाले थे। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दो कण क्वांटम स्तर पर आपस में जुड़ जाते हैं तो दूरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक मिनट, मतलब अगर एक कण धरती पर है और दूसरा किसी दूसरी आकाशगंगा में, तो भी वे जुड़े रहेंगे? बिल्कुल जुड़े रहेंगे। और अगर हम एक कण की अवस्था को बदलते हैं तो दूसरे की अवस्था उसी पल बदल जाएगी, बिना किसी समय के अंतर के? हाँ, बिना एक माइक्रोसेकंड की देरी के। प्रकाश की गति की जो सबसे बड़ी सीमा मानी जाती थी वो यहाँ काम ही नहीं कर रही है। जानकारी यात्रा नहीं कर रही है, बल्कि वो एक ही समय में दोनों जगह मौजूद है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। आइंस्टाइन को भी तो ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया था ना? उन्होंने तो इसे वो क्या कहते हैं, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कह दिया था। हाँ, आइंस्टाइन को ये बात पच नहीं रही थी। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे दो नर्तक ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में खड़े हों, उनके बीच कोई संपर्क ना हो, कोई संगीत भी ना बज रहा हो, और फिर भी वे एक ही समय में बिल्कुल एक जैसी कोरियोग्राफी कर रहे हों। हाँ, ऐसा कैसे संभव है? क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि अंतरिक्ष या स्पेस केवल एक भ्रम है और गहरे स्तर पर हम सब असल में एक ही जगह पर हैं? ये ब्रह्मांड की प्रकृति पर सबसे बड़ा सवाल है और भौतिकी के साथ साथ बौद्ध दर्शन भी इसका जवाब हाँ में ही देता है। अच्छा, बौद्ध दर्शन में ये कैसे समझाया गया है? महान आचार्य नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया था, जिसे अंग्रेजी में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ भी स्वतंत्र या अलग थलग मौजूद नहीं है। मतलब किसी भी चीज का अपना कोई अलग वजूद नहीं है। बिल्कुल हाँ, हर चीज दूसरी चीजों के संबंध में और कारणों के एक अनंत जाल के भीतर ही अस्तित्व रखती है। ये तो एकदम क्वांटम एंटेंगलमेंट का दार्शनिक रूप लगता है। पूरी तरह से। क्वांटम भौतिकी और नागार्जुन का दर्शन दोनों ये मानते हैं कि दूरी या अलगाव उसी माया का हिस्सा है जिसे हम वास्तविकता मानते हैं। हम चीजों को अलग अलग इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा दिमाग 3 डायमेंशंस में सोचने का आदी है। हमारी समझ सीमित है। लेकिन क्वांटम स्तर पर या बौद्ध दृष्टिकोण से कहें तो शून्यता के स्तर पर वो दूरी है ही नहीं। वो जाल इतना सघन है कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है। अगर ये सब केवल ऊर्जा का जाल है तो इस जाल को एक निश्चित रूप कौन दे रहा है? क्वांटम कण सुपरपोजिशन की अवस्था में होते हैं। सुपरपोजिशन मतलब वे एक ही समय में हर संभावित अवस्था में मौजूद रहते हैं। एकदम सही। वे केवल संभावनाओं का एक गणितीय समीकरण होते हैं जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है। लेकिन जैसे ही कोई देखने वाला, कोई ऑब्जर्वर उन्हें मापता है, वो संभावनाओं की लहर ढह जाती है, जिसे कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन कहते हैं। हाँ, और तभी वो कण एक निश्चित रूप या स्थान ले लेता है। यानी देखने की क्रिया ही वास्तविकता को आकार दे रही है। ये तो सीधे तौर पे बुद्ध के उस विचार से जुड़ता है कि वास्तविकता हमारे दिमाग या चेतना का ही एक विस्तार है। बिल्कुल जुड़ता है। मैंने स्रोत सामग्री में महान भौतिक विज्ञानी डेविड बोम के विचारों को भी पढ़ा था। बोम का जो इम्प्लिकेट ऑर्डर का सिद्धांत है वो तो इस बात की बहुत गहरी व्याख्या करता है। डेविड बोम सच में मौलिक विचारकों में से एक थे।
उनका मानना था कि ब्रह्मांड कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके पुर्जे अलग अलग काम कर रहे हों। उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांड एक अखंड पूर्णता है। उन्होंने 2 तरह के ऑर्डर की बात की। पहला, एक्सप्लिकेट ऑर्डर, जो वो दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, अलग अलग वस्तुएं, समय और दूरी। और दूसरा है इम्प्लिकेट ऑर्डर, जो एक गहरी और छुपी हुई वास्तविकता है, जहां सब कुछ एक दूसरे में समाया हुआ है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो क्या बोहम का ये कहना था कि चेतना केवल हमारे दिमाग के अंदर होने वाली कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक मौलिक हिस्सा है? बिल्कुल। बोहम के अनुसार चेतना इस ब्रह्मांड के कण-कण में रची बसी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध धर्म का तथागत गर्भ या बुद्ध स्वभाव भी तो यही कहता है। मैंने डोगेन के बारे में भी पढ़ा था, जो इसी से जुड़ा है। हाँ, जापान के महान ज़ेन मास्टर डोगेन ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। उनका विचार था कि केवल इंसान ही नहीं, बल्कि घास, पेड़, सूरज, चंद्रमा, सब कुछ चेतना है। हम ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड हमारे जरिए खुद को देख रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड केवल हमारी चेतना का एक सामूहिक सपना है? मान लीजिए अगर ब्रह्मांड से इंसान पूरी तरह गायब हो जाए या हमारे मन की सीमाएं हट जाएं, तो क्या ये पेड़, पौधे, पहाड़ और सितारे भी गायब हो जाएंगे? क्या भौतिक दुनिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा? क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर का मतलब हमेशा एक इंसान नहीं होता। एक कण का दूसरे कण से टकराना भी वेव फंक्शन को ढा सकता है। सच में दिमाग के सारे जालों को खोल देने वाला विचार है। लेकिन देखिए, अब एक बहुत व्यावहारिक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। हमने क्वांटम सुपरपोजिशन की बात की, ब्रह्मांडीय जाल की बात की, चेतना की बात की, लेकिन इस भारी भरकम भौतिकी और दर्शन का हमारे दैनिक जीवन से क्या लेना देना है? बहुत ही जरूरी सवाल। मतलब जब कोई इंसान सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझता है, तो उसके लिए इस एंटेंगलमेंट का क्या मतलब है? वो उसका क्या करे? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी हिस्सा है। ब्रह्मांड विज्ञान और मनोविज्ञान में एक बहुत गहरी समानता है। वो कैसे? ये माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का ही एक बड़ा रूप है, जिसे मैक्रोकॉस्म कहते हैं। जो नियम ब्रह्मांड को चलाते हैं, वही नियम हमारे मन और हमारे समाज को भी चलाते हैं। अगर विज्ञान हमें बता रहा है कि अलगाव एक भ्रम है, तो इसका सीधा असर हमारे व्यवहार पर तो पड़ना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल। इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि खुद को बाकी ब्रह्मांड से अलग समझना हमारी चेतना का एक ऑप्टिकल डिल्यूजन या दृष्टि भ्रम है। हाँ, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था। और ये भ्रम कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि ये एक तरह की मानसिक जेल है, जो हमें केवल अपने स्वार्थ और कुछ गिने चुने लोगों के प्रति लगाव तक सीमित कर देती है। और आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि इंसानियत के लिए इस जेल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी करुणा के दायरे को बढ़ाना है। करुणा यानी कंपैशन। हाँ, और ये सीधा सीधा महायान बौद्ध धर्म का मुख्य आधार है। बोधिसत्व और करुणा का विचार यहीं से जन्म लेता है। तो अगर हम क्वांटम एंटेंगलमेंट और बौद्ध धर्म के इस जुड़ाव को गहराई से समझें, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने आता है। ओके। क्वांटम भौतिकी का अंतिम लक्ष्य केवल प्रयोगशालाओं में नए समीकरण खोजना नहीं है। इसका जो अंतिम सच है, वो मानवीय करुणा में छिपा है। बिल्कुल सही। अगर हम सब एक ऊर्जा के जाल का हिस्सा है, अगर मेरे और किसी अजनबी के बीच की दूरी सिर्फ एक भ्रम है, तो दूसरों को खुद से अलग मानना सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी गलत है। क्या बात है, आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का ये सबसे सुंदर मिलन है। जब कोई बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठता है और ये महसूस करता है कि वह पेड़, पहाड़ और अन्य मनुष्यों से अलग नहीं है, तो उसके भीतर करुणा को थोपना नहीं पड़ता। वो स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। हाँ, दलाई लामा की पुस्तक द यूनिवर्स इन अ सिंगल एटम में इसी समन्वय पर विस्तार से बात की गई है। अगर हम क्वांटम स्तर पर आपस में गुंथे हुए हैं, तो दूसरे को नुकसान पहुंचाना सचमुच खुद को नुकसान पहुंचाना है। ये तो ऐसा नजरिया है जो हमारी पूरी जीवन शैली को बदल सकता है। बिल्कुल। इसलिए महायान दर्शन कहता है कि दूसरों की पीड़ा को कम करना ही आत्मज्ञान का एकमात्र सच्चा मार्ग है। करुणा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी सच्चाई की समझ है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बुद्ध ने जो ज्ञान 2500 साल पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ अपने मन की शक्ति और ध्यान से प्राप्त कर लिया था, आज अरबों डॉलर की मशीनें उसी सच की पुष्टि कर रही हैं। एकदम सही। बुद्ध ने ध्यान रूपी उपकरण से वास्तविकता की जिस गहराई को मापा था,
आज का क्वांटम विज्ञान अपनी मशीनों से उसी शून्यता और परस्पर जुड़ाव की गणितीय पुष्टि कर रहा है। इसे ऐसे देखना चाहिए कि दर्शन और विज्ञान दोनों ही वास्तविकता के इस विशाल जाल को अपने अपने अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शन भीतर की ओर देखता है और विज्ञान बाहर की ओर देखता है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आप सबको एक नया नजरिया मिला होगा।